कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जैसे लोगों ने 2021 के अंदर भरपूर प्रॉफिट बनाया था, 10x, 20x, 50x, 3x, 5x, हर एक लोगों के पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखे थे, बहुत बड़ा मनी है प्रिंट किया था। उन टाइम के अंदर समझदार लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया और प्रॉफिट भी बुक किया। उसी तरीके से जैसे 2021 के अंदर रैली आया था, उसी तरीके से मुझे उम्मीदें हैं कि इस बार भी लोग 2024 एंड 25 एंड तक भरपूर पैसा प्रिंट करेंगे। जैसे 2021 की बुल रैली को कोई रोक नहीं पाया था, उसी तरीके से मुझे लगता है कि 24-25 की रैली जो हम देखने वाले हैं उससे भी कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर साइकिल की बात होती है। क्रिप्टो मार्केट की एक साइकिल है, अगर साइकिल को आप समझ गए तो प्रॉफिट बनना तय है, क्योंकि इस साइकिल को 2018 के अंदर भी कोई रोक नहीं पाया था, रैली देखा ही गया था। उसके बाद 2021 के अंदर भी रैली देखा था और मुझे उम्मीद है कि 2024 एंड 25 के अंदर भी हम रैली देखेंगे। क्योंकि रैली आता है, शॉर्ट टर्म में रैली बन जाता है, हमें वेट करना होता है, हमें मालूम नहीं होता कि कौन से महीने में रैली आने वाला या कौन से महीने से रैली शुरू होगा। प्रीवियस 2021 की बात करेंगे तो 4 से 6 महीने के अंदर ही सारा का सारा प्रॉफिट लोगों को दे दिया था। बिटकॉइन का जो प्रीवियस टॉप लगा था 2021 के अंदर, अब उससे पहले जो टॉप लगा था वो 2017 के अंदर बिटकॉइन के अंदर जो टॉप लगा था, यहाँ पर मंथली चार्ट है और एक चीज़ यहाँ पर हमने फाइंड आउट की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप है, फिर मार्केट में बेयर मार्केट आया, काफ़ी मार्केट साइड बेच गया, काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ें आई, ये भी लगने लगा कि मार्केट अब नहीं बढ़ पाएगा, काफ़ी कुछ देखने को मिला, कोरोना भी आया। अब जो टॉप लगा था 2017 वाला, उस टॉप के आसपास से ब्रेकआउट होने के लिए 34 महीना लग गया। 34 महीना मार्केट इसके अंदर रहा। अब इस बार हम देखेंगे तो टॉप था 2021 के अंदर, 2021 के अंदर थे और 2021 के बाद बेयर मार्केट देखा, काफ़ी सारे चीज़ें कोलैप्स हुई, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के अंदर प्रॉब्लम आए, लो शूट हुए और भी काफ़ी कुछ रिसेशन वगैरह देखे, युद्ध वगैरह देखे, क्या क्या नहीं देखा। मार्केट यहाँ पर नीचे आया, साइडवेज हुआ, धीरे धीरे रिकवर हुआ, 2021 के टॉप के आसपास अभी चल रहे हैं और एग्जैक्टली 34वां महीना चल रहा है। 34वां महीना, जैसे हमने बात की कि ये 34वें महीने से ही फिर बुल रन देखने को मिला। महीने की गिनती कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर बुल रन आ गया, 6 महीने बुल रन चला, ठीक है। तो यहाँ पर भी बुल रन शुरू होगा तो शॉर्ट टर्म में खत्म हो सकता है, या तो हो सकता है कि थोड़ा और लंबा चले, बट जो अल्ट्स वगैरह में प्रॉफिट हम देख लेते हैं, प्रीवियस बहुत जल्दी हो गया था। 34 महीना इसमें निकालना पड़ा, होल्ड करना पड़ा लोगों ने, जिस लोगों ने पैसेंस रखा भरपूर प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पर अगर इस सितंबर महीना सस्टेन कर लेता है, देखिए इस साइकिल के अंदर देखेंगे 34वां महीना है, ये टॉप के आसपास पहुँचे हैं हम, 34वां महीना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो क्या यहाँ पर एक बॉक्स में 34 महीना निकाला और 35वें महीने से बूम, तो क्या इस बार भी हम ऐसे ही होगा, टॉप के आसपास भी आ गया और 34वां महीना भी आ गया, तो क्या सितंबर महीने से ही हम यहाँ से बूम करने वाले हैं। पहली चीज़ यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये हो जाता है साइकिल। 34 महीने यहाँ पर भी हमने निकाले थे और यहाँ पर भी 34 महीने हम निकालने वाले, आखिरी महीना है ये सितंबर महीना। और दोस्तों हम देखेंगे जैसे प्रीवियस टाइम हो रहा था, बुल रन शुरू होने ही वाला था, उससे पहले क्या हो गया, कोरोना वगैरह आ गया और लोगों को डरा दिया, ये लगने लगा कि अब बुल रन नहीं आएगा। तो इस बार भी हम देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, अभी शुरुआत नहीं हुई है, जो कि हमें भी पता नहीं है कि कौन से महीने से होगा, बट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हम देखेंगे। एक कैलकुलेशन तो यहाँ पर बैठ रहा है कि ये कंप्लीट हुआ, फिर बुल रन आया, यहाँ पर भी कंप्लीट हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिस्ट्री को दोहराया जाए। हिस्ट्री के अंदर ये भी देखा कि यहाँ पर भी नेगेटिव न्यूज़ आए थे और यहाँ पर भी हम देखेंगे नेगेटिव न्यूज़ है और इंडेक्स भी देखेंगे, लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। तो ये राइट टाइम होता है कि जब ज़्यादा लोग डर जाते हैं, उन टाइम के अंदर हम मार्केट के अंदर एंट्री कर पाए या तो डीसीए कर पाए। तो डीसीए आप लोग कंटिन्यूसली रख सकते हैं, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, या तो कोई और प्रोजेक्ट हो जो हमने काफ़ी सारे लिस्ट जारी किए थे, उसके अंदर आप डीसीए जारी रख सकते हैं। बाकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, 50% 100% ऊपर नीचे हो जाता है मार्केट, तो जिसमें लॉस करने का दम है वही लोग इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट अनरेगुलेट भी है। तो ये चीज़ें तो पहले आपको नोट करके रखनी पड़ेगी। हम यहाँ पर हिस्ट्री को देख के, कुछ लोगों को देख के यहाँ पर चीज़ें बताते हैं, तो लोग डरे हुए हैं। यही राइट टाइम होता है, जब ये इंडेक्स एक ग्रीन में चला जाता है तो फिर हम प्रॉफिट बुकिंग की बातें करते हैं। आपने देखे होंगे, ओल्ड सब्सक्राइबर्स जानते हैं, ठीक है। तो राइट टाइम टू एंट्री। अब न्यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ अभी जो ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अमेरिका के अंदर रिसेशन दिखाया जा रहा है, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं है जितना 2022 के अंदर था, ठीक है, दिखाया जा रहा है।
रिसेशन का यहाँ पर माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक अकेला क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है। दूसरे वर्ल्ड वाइड हम मार्केट देखेंगे तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन देखने को मिला है, बट क्रिप्टो में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन में नहीं, अल्ट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा पहले नहीं हुआ था, जैसा अभी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो रिसेशन की बातें आती है और अमेरिका बार बार बोलता है कि हम 2% के ऊपर रिसेशन लाना चाहते हैं, जो कि ये दिखावा हो सकता है, पैनिक वाला बात हो सकता है कि भाई लोगों को डराया जाए। सेकंड चीज़ हम बात करेंगे तो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास कुछ ज़्यादा ही बिटकॉइन है। इन लास्ट 6 महीनों के अंदर हमने देखा कि कभी कभी हमारे सामने न्यूज़ आ जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट है अपने पास जो बिटकॉइन कहीं से सीज़ किए हुए हैं, जो कि उन लोगों ने खरीदे नहीं थे, सीज़ किए हुए बिटकॉइन से वो कहीं वो लोग मूवमेंट कभी कभी कर देते हैं, मतलब मूवमेंट दिखाते हैं तो लोग डर जाते हैं कि कहीं ये सीज़ किए गए बिटकॉइन को ये गवर्नमेंट है वो सेल ना कर दे। 27 जून के आसपास एक ट्रांजैक्शन देखने को मिला था, तकरीबन $240 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन को कोइनबेस के अंदर ट्रांसफ़र किए थे अमेरिकन गवर्नमेंट ने। तो जून के अंदर ये पैनिक था। उसके बाद हम देखेंगे तो एक और भी पैनिक अभी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला था और अभी मिल भी रहा है, जो एमटीगॉक्स 2011 के अंदर 8,40,000 बिटकॉइन हैक हुए थे एक्सचेंज से। मेजर एक्सचेंज था, जैसे अभी हम बाइनेंस को मानते हैं, 2011 के अंदर एमटीगॉक्स को माना गया था। ऐसा ही मतलब अभी हम बाइनेंस को कैसे चाहते हैं मानते हैं, उसी तरीके से 2011 के अंदर एमटीगॉक्स था। बाद में वो हैक हो गया, और हैक हो गया तो काफ़ी सारे यूजर्स अफेक्टेड हुए होंगे, उसके बिटकॉइन यूजर्स के उसके अंदर फंसे होंगे। तो अभी इन दिनों के अंदर ये एक्सचेंज वापस से वो बिटकॉइन यूजर्स को वापस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो पैनिक वाला माहौल बन जाता है कि वो यूजर्स हैं, 2011 में बिटकॉइन का प्राइस बहुत कम था और अभी यूजर्स को अगर बिटकॉइन वापस मिल रहा है तो वो सेल करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, डंप होगा। तो ये न्यूज़ अभी बार बार जानबूझ के दोहराई जा रही है, लोगों में डर क्रिएट किया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे तो जुलाई महीने के अंदर पूरा महीना जर्मन गवर्नमेंट हो रहा था, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट के पास भी सीज किए हुए हैं 2.2 बिलियन डॉलर वर्थ के बिटकॉइन थे, मतलब 50,000 बिटकॉइन थे। और अब तो वो लोग सेल भी कर चुके हैं, बट बार बार हमारे सामने न्यूज़ आया कि जर्मन गवर्नमेंट इधर ट्रांसफ़र कर रही है, उधर ट्रांसफ़र कर रही है। 50,000 जितने बिटकॉइन जर्मन गवर्नमेंट ने सेल कर दिया। तो ये न्यूज़ ने भी हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। अब तो ये न्यूज़ चला गया, बट परेशान हुए ही हैं हम। लास्ट 4 महीने में यही तो देखते आ रहे हैं, जर्मन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, एमटीगॉक्स एंड रिसेशन। ये 4 बड़े बड़े न्यूज़ थे जो कि बार बार दोहराए जा रहे थे और हमें डराए भी जा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें सभी देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो गया और अभी ये आंकड़ा 22 के ऊपर चल रहा है। फियर है, लोग ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि दूसरे मार्केटों में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, तो हो सकता है कि इसमें भी इम्पैक्ट हो। बट यही राइट टाइम टू एंट्री का टाइमिंग होता है दोस्तों। डरना मत, क्योंकि फिर आगे मत बोलना कि डीप छूट गया, डीप में था बट हम ले नहीं पाए। ये ठीक टाइम है मेरे हिसाब से, DCA करना चाहिए धीरे धीरे। तो दोस्तों अभी हमने एक कम्प्लीटली सिचुएशन देखा, तो पैनिक वाला बात है। जैसे 4 न्यूज़ मैंने दिखा है। 2021 बुल रन शुरू होने से पहले एक न्यूज़ था, कोरोना। लग रहा था कि कभी नहीं बढ़ पाएगा, जैसे अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर अब क्या होगा, मार्केट को पहले बेरिश किया जाता है, लोगों को डराया जाता है, लोग पैनिक में जब सेल कर देते हैं, फिर स्टेबिलिटी दिखता है। स्टेबिलिटी के बाद ये डर के माहौल के अंदर ऑलरेडी देखेंगे वेल खरीद चुकी होती है, हमें भी पता नहीं होता है। फिर वो लोग धीरे धीरे मार्केट को बढ़ाते हैं और फिर ऊपर जाके हाइप करते हैं, ताकि अगेन टॉप पे यूजर्स फंस जाए। तो हमें एक काम करना है दोस्तों, डीप में बाइंग करना है और टॉप में सेल करना है। ये चीज़ मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। एक चीज़ और भी है कि जब लोग ज़्यादा डर रहे हो और मार्केट सही में नीचे हो, तब खरीदना है। और जब ज़्यादा लोग फोमो कर रहे हो कि मार्केट भागा ही जाने वाला है, नीचे कभी नहीं आएगा, ऐसा माहौल बन जाए, तब सेल कीजिएगा। तो फंड्स है तो DCA कंटिन्यूसली रखे, प्रॉफिट साबित होगा, बहुत ज़्यादा लोग प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि बुल रन अल्ट्स में अभी तक हमने नहीं देखा और बिटकॉइन का हमने नया हाई भी नहीं देखा है। क्योंकि एक बार बुल रन देख लेंगे, नया हाई देख लेंगे, फिर अगेन 34 महीना वेट करना है, ये हो सकता है।